Extended metaphor means के metaphor but which is stretched means के एक ऐसा metaphor जिसको extend किया गया हो। तो कैसे extend करते हैं? Comparison between two dissimilar things or ideas means के ये comparison है but उन चीजों के दरमियान जो कि बिल्कुल एक दूसरे से dissimilar हो, बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ हो और जिनका आपस में कोई कंपैरिजन बनता ही ना हो, लेकिन एक राइटर उन दो डिसिमिलर चीजों को ऐसे आपस में जोड़ लेता है कि उसका एक लॉजिकल सेंस बन जाता है। We'll be explaining that from examples as well. So heterogeneous ideas are yoked together. Heterogeneous ideas का मतलब ये है कि जब मुख्तलिफ आइडियाज, मुख्तलिफ नोयत की चीजें या आइडियाज आपस में बाय फोर्स जोड़ दी जाती है और एक प्रॉपर इम्पैक्ट बन जाता है, एक प्रॉपर लॉजिकल सेंस आउट बन जाता है इससे, दैट इज व्हाट वी कॉल एज एन एक्सटेंडेड मेटाफर। नाउ हियर आई हैव रिटन एन एग्जांपल that is being taken from John Donne's poem, which is a metaphysical poet. So my love is like a steadfast compass. Now there is no comparison between love and compass, but जब हम इसको एनालाइज करते हैं तो इसका लॉजिकल सेंस हम बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, माई लव इज लाइक अ कंपस। अब वी ऑल नो दैट हाउ अ कंपस इज स्ट्रक्चर। देयर आर दो पार्ट्स होते हैं, वन इज this strand and the other one is this. So one is steadfast and the other is continuously revolving around it in order to make a perfect circle. So writer यहाँ पर हमें समझाने की कोशिश करता है कि my love for you is like this strand, means that remains constant, that remains steadfast. So इसी तरह हम कह सकते हैं कि actually the writer means to say that my love for you is constant, is forever, is permanent, and it's not going to change forever. So this is how extended metaphors work. So यहाँ पर हम कह सकते हैं कि compass और love, there is no logical sense in it, कोई लॉजिकल मीनिंग नहीं है यहाँ पर। लेकिन जब हम इसको इन डेप्थ एनालाइज कर लेते हैं सो हम एक कंपैरिजन को ड्रॉ कर लेते हैं और एक मीनिंग उससे बनाते हैं, एंड दैट इज द यूज ऑफ एन एक्सटेंडेड मेटाफर।